नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी यूपी के सीतापुर से। आज की कहानी लगभग अब से 2 साल पहले की है। 8 नवंबर 2022 का वह दिन था जब एक बकरी चराने वाली महिला अपनी बकरियों को चरा रही थी तो उसकी बकरियां किसी के खेत में घुस जाती है। वह बकरियों को वापस लाने के लिए जैसे ही खेत में जाती है तो वहां पर उसने एक बैग देखा। मैं कहानी आपको सुनाती हूँ कि बैग में क्या उसने देखा और फिर आगे क्या हुआ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसके साथ ही, और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार, मेरी खुशियां अधूरी हैं। महिला ने खेत में रखे हुए बैग की चैन खोली और उसने देखा तो वह एकदम चीखना उसने शुरू कर दिया और वह गांव की तरफ दौड़ पड़ी। अपनी बकरियां बकरियां वह सब भूल गई और गांव की तरफ दौड़कर उसने सब लोगों को यह बताई बात। लोग उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना तेज क्यों चीख चिल्ला रही हो। तो उसने बताया कि रमाकांत त्रिपाठी के खेत में मेरी बकरियां घुस गई। मैं उनको निकालने के लिए जैसे ही पहुंची तो वहां पर एक बैग रखा हुआ था। मैंने उसको खोलकर देखा तो उसमें एक हाथ और एक पैर है। लोगों ने जैसे ही ये खबर सुनी तो लोग भी रमाकांत त्रिपाठी के खेत की तरफ दौड़ पड़े और साथ ही उन्होंने कुछ लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया फोन करके। तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ गई। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए, एसपी, डीआईजी वगैरह और थाना प्रभारी। अब पुलिस ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें जो पैर और हाथ था वह एक महिला का हाथ पैर था। अब पुलिस ये समझ गई कि किसी ने मर्डर किया है, कत्ल किया है एक महिला का, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल रही होगी। पुलिस शरीर के बाकी अंगों को भी तलाश करने लगी। ये घटना शाम के लगभग 5-6 बजे के आसपास की थी। 8 नवंबर के दिन पुलिस और गांव के लोग पूरी रात उस बॉडी के बाकी अंगों को भी ढूंढते रहे, जिसमें उसको दूसरा पैर, दूसरा हाथ भी दूसरी जगह पर पड़ा हुआ मिला, उसका धड़ भी मिला। पूरी रात में ये बॉडी के पार्ट्स उसको अलग अलग मिल गए, लेकिन उसका सिर नहीं मिला था पुलिस को। अब पुलिस पूरी रात सर्च अभियान चलाती रही लेकिन उस महिला का सिर नहीं मिला। पुलिस ने फिर 9 नवंबर 2023 को भी सर्च अभियान चलाया दिन में, तो उसको काफी दूर जाकर उस महिला का सिर भी मिला। सिर मिला, उसका चेहरा देखा कि पहचान करने के लिए आखिर कौन है ये महिला। तो पुलिस उसका चेहरा नहीं पहचान पाई क्योंकि कातिल ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था। उसका चेहरा जलाकर उसकी जो स्किन थी, इस स्किन को पूरा उतार दिया था। अब पुलिस ने अपनी एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड टीम बुलाई और जो भी अपनी पूरी टीम होती है इसके अपराध की जांच करने के लिए वह सब बुलाए, और साथ ही बुलाया एक स्केचर से उस सर को दिखा के, उसके खोपड़ी को दिखाकर उसका स्केच बनवाया। एक महिला का स्केच उसने बनाया और इस स्केच को पुलिस ने बाकी थानों में भी सर्कुलेट कर दिया। परंतु इस महिला की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई थी, आखिर कौन है का। ये पूरा मामला सीतापुर के थाना रामपुर कला के कुलेरिया चाहरपुर के आसपास का है। उससे लगभग 7 किलोमीटर दूरी का है, जहाँ पर ये महिला की लाश पाई गई। पुलिस ने आसपास के थानों में भी इस स्केच को जारी कर दिया। जहां से किसी की गुमशुदा होने की कोई खबर आएगी, सूचना आएगी तो उसको ये दिखा दिया जाएगा। इसके बाद फिर 20 नवंबर 2022 को एक महिला रामपुर कला थाने में ही जाती है और वहां पर बोलती है कि मेरी बेटी ना तो फोन उठा रही है और ना ही मुझसे बात कर रही है, ना ही उसका फोन लग रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की, ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही और क्यों उसका फोन नहीं लग रहा है। मेरी बेटी से कोई बात नहीं हो पा रही मुझे उसकी। महिला के थाने में जाने से पहले सोशल मीडिया पर जो लाश मिली थी उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पुलिस से कहा कि जो सोशल मीडिया पर महिला की लाश मिलने की खबर वायरल हो रही है, मुझे चिंता है कहीं वह मेरी बेटी ना हो, मैं उसका फोटो देखना चाहती हूँ। अब पुलिस ने महिला को उस मृतक महिला की फोटो दिखाई। महिला ने देखते ही उसे पहचान लिया और उसने कहा कि यह तो मेरी बेटी है। अब पुलिस ने महिला से और डिटेल में जानकारी ली। तो पता चला, महिला ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी रामपुर कला थाना के ही एक गांव लोन के रहने वाले पवन मौर्य से की। परंतु कुछ समय के बाद ही पवन मौर्य उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। मेरी बेटी परेशान रहती थी। अब पुलिस को तो क्लू मिला, रास्ता भी मिल गया। पुलिस ने पवन मौर्य को उठा लिया। हालांकि वह फरार था लेकिन पुलिस ने अपनी कुछ टीमें लगाई और पवन मौर्य को गिरफ्तार कर लिया
और उससे इस घटना के बारे में पूछताछ की तो पता चला पवन मौर्य ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि मेरी पत्नी को गैर मर्दों की लत थी, वह नशे की गोलियां लेती थी और फिर पराये लोगों से संबंध बनाती थी, उनके साथ अनैतिक अवैध संबंध बनाती थी, कहीं भी किसी के भी साथ। वह घर में भी लोगों को बुलाती थी। जब मैं काम पर जाता था तो मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले मुझे बाद में सूचना देते थे। जब मैं घर पर आता था और वह बताते थे कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई घर में आता रहता है, कई कई लोग आते हैं, वह ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही जान पहचान के लोग हैं, अनजान लोग आते हैं, हमेशा अलग और दूसरे लोग होते हैं। जब पति को इस बात की भनक लगी और जानकारी मिली तो उसने अपनी पत्नी को समझाया और उसने खुद भी इस बात को जानकारी लेने के लिए उसने खुद भी इस बात की जांच की तो वाकई में ही सच में ही उसके घर में कोई ना कोई आता जाता रहता था। अब पवन ने बताया कि उसको जब इस बात का पक्का यकीन हो गया, उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके घर में कोई ना कोई आता जाता था, तो उसने फिर अपनी पत्नी को समझाया। उसने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाया और ये सब छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि इससे घर का विनाश हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कोई भी बात पवन की नहीं मानी। पवन ने कहा कि इसके बाद मैं इतना टूट चुका था क्योंकि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जा रही थी, मेरा अपमान भी हो रहा था, मेरी मान हानि भी हो रही थी और समाज में मेरा नाम भी खराब हो रहा था। तो मैंने अपने दो दोस्तों को साथ में लेकर अपनी पत्नी को, जैसे कि वह नशे में होती थी, उस समय उसका गला दबा दिया और यहाँ से गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रमाकांत त्रिपाठी के खेत में एक बैग में पॉलिथीन में उसके हाथ और पैर रखा और रमाकांत त्रिपाठी के खेत में उसका बैग को फेंक, दूसरी कुछ दूरी पर ही वहां पर दूसरा हाथ और पैर फेंक दिया, एक दूसरी जगह पर उसका धड़ फेंक दिया, उससे काफी दूर हटकर फिर उसका सिर भी फेंक दिया और उसके चेहरे की जो स्किन थी वह भी जलाकर हटा दी ताकि कोई भी इसको पहचान ना पाए और कभी भी मेरा नाम इस हत्या में ना आए। परंतु कहते हैं ना, पवन ने लाख चालाकियां चली, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल किया, परंतु कानून ने उसको नहीं छोड़ा। और ये सच है कि देर सवेर हर एक अपराधी पकड़ा जाता है। वैसा ही पवन मौर्य के साथ हुआ। कानून ने उसको भी पकड़ लिया और अब उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके दोनों दोस्तों को भी डाल दिया जेल में। दोस्ती का मतलब ये होता है कि अगर आपका दोस्त कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको रोकें, उसको सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर लेकर जाए। परंतु कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, वे अच्छा बुरा नहीं सोचते, बस जो दोस्त ने कहा और अंधभक्तों की तरह बस वह काम कर डालते हैं। यही पवन मौर्य के दोस्तों ने किया। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, सच्चे दिल से निभाई और वह पाप और पुण्य भूल गए, उचित अनुचित का भेद भूल गए और वह शामिल हो गए अपराध में। और जिसकी अब उनको सजा मिली कि वह भी जेल में बंद है, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और अब इस अपराध में इस पवन मौर्य को, महिला के पति को और उसके दोनों दोस्तों को या तो फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा, तो कहीं भी नहीं गई। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जब कहीं कोई या तो पति अपनी पत्नी के हत्या करके इधर उधर कहीं फेंक देता है या कई बार पत्नियां भी अपने पति की हत्या कर देती हैं जब पति उनके अवैध संबंधों में अवरोधक बनते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, रोड़ा बनते हैं। तो पत्नियां भी गुरेज नहीं कर अपने पतियों की हत्या करने से, अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर देती हैं, आपको छत विच्छेद कर देती हैं, जैसे कि पवन मौर्य ने अपनी पत्नी का किया, अंग भंग कर देते हैं। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपराध मत कीजिए, आप कानून का सहारा लीजिए और कानून का सहारा लेकर आप दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप उससे संबंध विच्छेद कर लीजिए, अपराध में शामिल मत बनिए। एक तो दूसरा व्यक्ति, आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है, आपकी जिंदगी को वैसे ही जहन्नुम बना दिया और दूसरे आप ऊपर से आग में घी डालकर उसको और उस आग को आप और प्रज्वलित कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप शांत रहिए। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से, पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए आप कानून का सहारा लीजिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। यह जीवन सजा काटने के लिए, उम्र कैद जीवन बिताने के लिए नहीं है या फांसी खाने के लिए नहीं है। उन्नति तरक्की कीजिए, बुलंदियों को, अपने सपनों को पूरा कीजिए। बुलंदियों को छूना है आपको, ऊंचाइयों तक आपको जाना है,
तो आप दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से किनारा कीजिए, कानून का सहारा लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर एक किसी के पास तक पहुंच जाए और हर एक कोई बहन भाई हमारा सावधान हो जाए, सुरक्षित रहे, ताकि अगर कोई पार्टनर, चाहे वह पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को धोखा दे रहे हो और आप उनके धोखे से, उनके छल कपट से परेशान हैं, तो आप अपराध में शामिल नहीं होना है। आपको अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा करना है, सावधानी से रहना है। बस कानून का सहारा लेकर आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आपसे एक निवेदन और करती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल लिखा ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार के अटूट सदस्य बन जाइए, क्योंकि मेरे जीवन की हर खुशी, मेरा घर परिवार आपसे, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।